हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग सॉल्व करेंगे एसएससी CHSL 2022 का सेट। ठीक है, ये ओरिजिनल सेट है और इसको सॉल्व करेंगे। आपके सामने ये क्वेश्चन है और ये इसके आंसर्स भी हैं, बट आंसर्स पहले से ही मार्क हैं इसमें क्योंकि ये ओरिजिनल है। आंसर सीट है ये, बट हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले जो भी बच्चे नए हैं या ऐसे स्टूडेंट्स जो बिल्कुल नया नया एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनका पहला एग्ज़ाम है, जिन्होंने कोई एग्ज़ाम अभी तक नहीं दिया या हाल ही में एक दो एग्ज़ाम दिए, उससे ज़्यादा नहीं, और इनको CHSL का पहला देखना है, तो उनके लिए ये है कि आप क्वेश्चन पेपर देखो। इसमें कितने आते हैं क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, 25 क्वेश्चंस में आपको कम से कम आपको 20 प्लस करना है। ठीक है, अब ये 20 प्लस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, दूसरा आपको स्पीड आपको बना के चलनी है। अब स्पीड बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? आप सिंप्लीफिकेशन लगाया करिए। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन लगाएंगे तो अगर आपकी स्पीड अभी भी 25 में से 20 प्लस की नहीं हो रही है, तो आप सिंप्लीफिकेशन लगाइए ताकि क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी कर सकें। मतलब सॉल्यूशन कितना भी कठिन क्यों ना हो, आपका 30 से 35 सेकंड में होना चाहिए। और इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने गलती करी तो आप जब रिबैक होते हो क्वेश्चंस में, दोबारा से क्वेश्चन लगाते हो, तो आपका समय ज़्यादा जाता है। मान लीजिए इस क्वेश्चन को आपने 40 सेकंड दिया और आपने कोई गलती कर दी, फिर आपने दोबारा करा और इस क्वेश्चन को, क्योंकि अगली बार दिक्कत ना हो इसलिए आप 40 सेकंड से ज़्यादा समय दोगे, 50 सेकंड या हो सकता है 1 मिनट दे दिया जाए, तो वही क्वेश्चन जो आपका 1 मिनट में सॉल्व हो सकता था वो 1 मिनट से कुछ ज़्यादा समय ले लेता है। और इस तरीके से अगर आपने 5-6 क्वेश्चन में कर दिए तो आपका समय कहीं ना कहीं चला जाएगा। तो इस गलती को नहीं करना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया, ये एवरेज का सवाल है। ठीक है, कहा गया कि एक परीक्षा के लिए 15 लड़के, यानी बॉयज़ की संख्या कितनी है? बॉयज़ की संख्या है 15। ठीक है, और कुछ लड़कियां उपस्थित हैं। गर्ल्स की संख्या हमको नहीं दे रखी है, तो हम गर्ल्स की संख्या को मान लेते हैं x। अच्छा, लड़कों का औसत स्कोर कितना है? 26 है, और लड़कियों का औसत स्कोर कितना है? 36 है। औसत स्कोर हमको दे रखा है, एवरेज वैल्यू दे रखी है, तो क्या मैं बॉयज़ का टोटल निकाल सकता हूँ? टोटल निकालने के लिए हमको इसके एवरेज से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 26 का मल्टीप्लाई कर देंगे। गर्ल्स का टोटल निकाल सकते हैं, हाँ ठीक है, टोटल निकाल सकते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा? इसके एवरेज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने एवरेज पढ़ रखा है तो अच्छी सी बात है। ठीक है, अच्छा, टोटल संयुक्त का औसत स्कोर 30 था। संयुक्त का मतलब दोनों मिला के ना, बॉयज़ और गर्ल्स, तो बॉयज़ की संख्या तो 15 है, गर्ल्स की संख्या हमें पता नहीं x है, पर टोटल अगर हम निकालें इसका दोनों का मिला करके, तो इसमें भी एवरेज का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो टोटल होगा वो इन दोनों के टोटल के योग के बराबर होगा, यानी कि 15 इंटू 26 प्लस x इंटू 36। क्लियर है? अच्छा, अब मल्टीप्लाई करते हैं। 15 तें 45 यानी कि 450 प्लस 30x बराबर 15 का किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करना है तो आप उस संख्या का पहले आधा कर दीजिए, फिर 3 गुना करके 0 लगा दीजिए, यानी 26 का आधा क्या होगा? 13, और 13 का 3 गुना कितना होगा? 39, यानी 39, और 0 लगाना मत भूलना। ठीक है, आसानी से हो गया, और ये आ गया आपके पास 36x। अच्छा, ये 36x, अब इस 30x को मैं उधर ले जाऊंगा और उसको उधर ले जाऊंगा, यानी कि 450 में से माइनस करना है 390, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 36 में से 30x, तो 36x माइनस 30x। अब मैं एक चीज़ आपसे कहता हूँ, क्या ये लाइन जो मैंने लिखी है ये लिखनी ज़रूरी थी? नहीं, मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैंने लिखा। आप एग्ज़ाम में क्या करोगे? डायरेक्टली इस लाइन को भी नहीं लिखोगे, आप इस लाइन को डायरेक्टली लिखोगे, उसके बाद जब आप मल्टीप्लाई करना हो तो इस लाइन को लिख सकते हो, अदरवाइज सीधा सीधा 450 में 390 माइनस करना है। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। भाई अगर 400 होता तो 50 आता, 10 कम है तो 10 ज़्यादा आएगा, 60। और 36 में से 30 माइनस करना है तो ये 6x आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। डायरेक्टली आपको पहुंचना है, ना करके इस तरीके से
कॉपी सजानी है, ठीक है, कोई कॉपी तो चेक होनी नहीं है वहाँ पर, आपका सीधा सीधा आंसर से मतलब है। तो आंसर कितना आ गया 10। तो उसमें कितनी लड़कियाँ थी परीक्षा में, 10 लड़कियाँ थी। क्लियर। चलिए अगला कहते हैं, अगला है कि 8,925 का ऋण 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना था। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रति वर्ष की दर संयोजित किया जाए तो प्रत्येक किस्त कितने की होगी। अच्छा एक चीज़ समझना जरा, 8% ये वार्षिक दे रखा है और हमसे अर्धवार्षिक पूछा गया है, आधे साल का। आधे साल के लिए पूछे जाने पर रेट क्या हो जाता है, उसका आधा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 4% हो जाएगा ना। और 1 साल की बात कर रहा है और 6 महीने चुकानी है, 6 महीने में 2 बार। तो 6 महीने, 1 साल में 6 महीने कितनी बार आएंगे, 2 बार आएंगे, यानी जो टाइम होगा वो कितना बार होगा, 2 बार। ठीक। अच्छा एक फार्मूला याद है आपको, अगर हम किस्त निकालते तो एक फार्मूला होता था, वो होता था P बराबर, यानी कि जो आपका अमाउंट है वो, X जो किस्त चुकानी है वो, प्लस R जो रेट है वो, बटे 100, और पावर कितनी, ये पहले साल के लिए, पावर 1 लगाना हो लगाओ, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं। और x प्लस वही फार्मूला फिर से, बट इस बार पावर कितनी बार, 2 बार, ये दूसरे साल के लिए। अगर हमें तीसरा साल लगाना है तो x अपॉन 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर ऑफ 3, और इस तरीके से ये चलता चला जाता था। ठीक है। फिलहाल हमारे पास यहाँ पर कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो हमें ये तीसरे साल वाला जो सेटअप हमने लगाया है इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने हटा दिया। चलिए, तो P की वैल्यू कितनी है, 8925 इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस 4/100 टू द पावर ऑफ 1। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो x अपॉन 1 प्लस 4/100 टू द पावर ऑफ 2। देखो यहाँ पर ये चीज़ हमने लिखी है, आप ये चीज़ ना लिखिएगा, आप डायरेक्टली लिखेंगे क्या, 8925, क्योंकि आपको समझना है, कई स्टूडेंट समझ रहे होंगे, इस वजह से मैंने लिखा है इसको। तो 25 चौको 100 होता है, 25 और 1 26, तो ऊपर आ जाएगा 25 और नीचे आ जाएगा 26, ये x प्लस सेम एस ऊपर 25 इंटू 25 और नीचे 26 इंटू 26, यही होगा ना। और x में ये लाइन आपको डायरेक्टली लिखनी है। अब ऊपर से 25 कॉमन ले सकते हैं, तो 8925 इज इक्वल टू 25 कॉमन ले लिया, और यहाँ से हमने एलसीएम भी ले लिया, कितनी, 26 इंटू 26 का। तो एक बार 26 से एक बार 26 कट गया, 26 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 26x प्लस 25x। 25 से इसको काट दें, 25 से 25 तेई 75 होता है, 75 कम करेंगे, अगर 90 में से 75 कम करते तो 15 बचता, पर यहाँ पर एक कम है तो 14 बचेगा। ठीक है, ओके, 14 और यानी 2 यानी 142, समझ में आ रहा है ना, 142, और 25 बचे होता है कितना, 125। 125 में से 142 में से 125 माइनस करना है, समझना जरा, 142 में से 125 माइनस करना है। पर ओरल कैसे करेंगे, देखो 40 में 25 माइनस करना होता तो 15 होता, पर 2 ज़्यादा है इसलिए 17 हो जाएगा। क्लियर, तो इस चीज़ को मैंने लिख दिया, हालांकि लिखना नहीं चाहिए था, इसको हटाते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स, और कितना आ जाएगा 7, नहीं कितना आ जाएगा इधर से 17, तो 175, और 25 6 का होता है, यानी 6 टाइम होता है 150, एक टाइम और बढ़ा दो तो 175। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 357 इज इक्वल टू 51 x अपॉन 26 इंटू 26। ठीक, अब 26 का नीचे स्क्वायर, अच्छा ये आप देखो कट रहा है कि नहीं, 5 7, देखो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो ये 7 टाइम्स कट रहा है, तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू वाट, 26 इंटू 26 इंटू 7। 26 का स्क्वायर कितना होता है, 700, सॉरी 600 कितना, 76, 676 इंटू 7, मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 सौ 42 के 2, हासिल लगा 4, 7 सौ 49, 4 53, 5 6 सौ 42 और 42 और
5 कितना हो जाएगा 47, तो 4732 ये किस्त बनेंगी। ठीक, और यही हमारा आंसर है। समझ में आया? तो कैलकुलेशन इसको मैंने काफ़ी धीरे धीरे बताया आपको। आपको ये क्वेश्चन करना है विद इन 35 to 40 सेकेंड। अगर उससे नीचे हो जाता है तो अच्छी बात है, पर इससे ज़्यादा समय नहीं लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, थोड़ा सा बड़ा कर लूँ मैं इसको, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ना, ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे। ओके, क्लियर होगा आई थिंक सो। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक फुटकर विक्रेता कमीज पर इस प्रकार की छूट देता है, 3 खरीदे 2 मुक्त पाए, छूट प्रतिशत क्या होगा? 3 खरीदे 2 मुक्त पाए। अच्छा एक चीज़ कहते हैं, मान लो तो एक कमीज जो है उसकी प्राइस, तो एक कमीज का प्राइस मान लेते हैं 100 रुपये। उसने 3 कह रहा, 3 खरीदो 2 मुक्त पाओ। ठीक है, तो 5 आइटम का कॉस्ट कितना होगा? 5 कमीज का कॉस्ट कितना होगा? 5 इंटू 100 रुपीज़, यानी कि 500 रुपये का वो खरीद के लाया, पर वो कह रहा 3 खरीदो 2 फ्री ले जाओ। इसका मतलब वो जो बेच रहा है ना, तो बेचने पर उसको कितने के पैसे मिल रहे हैं? सिर्फ 3 के पैसे मिल रहे हैं, यानी 300 रुपये ही वो ले रहा है ग्राहकों से। 2 तो फ्री दे रहा है ना, सामान 5 दे रहा है पर पैसे सिर्फ 3 के ले रहा है। कितने की छूट मिली हमको? 200 रुपये की छूट मिली। कितने पर मिली? 500 पर। तो 200 का 500, ठीक, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीपल, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 5 से इसको काट दिया, 5 चौको 20, तो 40% की छूट मिली। हमारा ऑप्शन डी है। क्लियर हुआ? बहुत आसानी से होने वाला क्वेश्चन, विद इन 15 सेकेंड के, 15 सेकेंड से भी कम समय में होने वाला क्वेश्चन था। मैंने यहाँ पर एज्यूम किया, अदरवाइज़ आप खुद ही देख सकते हैं। 3 2 5, टोटल 5 वस्तु हैं, 3 में से 2 फ्री दे रहा है, तो फ्री वाला ही तो निकालना है हमें। बस कर लेते हैं इसको फटाक से। क्लियर? चलो अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि 1912, ये एक तो एक्चुअली डीआई का क्वेश्चन है, और डीआई के बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे इस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। हर तरह की डीआई आपको मिलेगी। ठीक है, 1992 से लेकर 96 तक एक कंपनी में विभिन्न प्रकार की कारों का उत्पादन हजारों में दर्शाया गया है। तो 92, 93, 94, 95, 96 इस तरीके से लिखे गए हैं। कार ए ये है, बी ये है, सी ये है, डी ये है, ई ये है। हमसे कहा गया है कि 1995 में ए कार का उत्पादन, 95 की लाइन ये है, और इसके लिए टोटल कितना है? 190। कह रहा सभी वर्षों में उस कुल उत्पादन का कितना परसेंट था, यानी कि प्रतिशत था। तो हमें सबको ऐड करना पड़ेगा। पीछे सबके जीरो आ रहा है तो मैं जीरो लिख लूँ। 6 और 1 7, 7 3 10, 9 19, 19 6 25, 25 की 5 हासिल लगा 2, 2 1 3 1 4 और 1 5, 2 7 2 9, कितना आ जाएगा? 950। तो 950 में 190, ये कितना परसेंट है? परसेंटेज लगाने के लिए 100 का मल्टीपल। अच्छा 19 25 95 होता है ना, 5 से इसको काट दिया, 5 दूनी 10, ठीक, 20% आ गया। तो हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर करते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ज़्यादा देखने के लिए मैं जूम कर लेता हूँ। चलो इस क्वेश्चन को देखो, ये आपका एवरेज से है, ठीक है, औसत से क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। कहा गया है कि एक समूह की औसत आयु में 4 वर्ष की वृद्धि तब हो जाती है जब उस समूह में 32 वर्ष की आयु वाला एक व्यक्ति के स्थान पर 56 वर्ष की आयु वाला कोई अन्य व्यक्ति शामिल हो जाता है। समूह के सदस्यों की संख्या ज्ञात करें। कितने समूह में सदस्य हैं, इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से बताते हैं। ठीक है, मान लो टोटल वजन है समूह का y, और टोटल संख्या कितनी है x, नंबर ऑफ कैंडिडेट x है, ठीक है, या नंबर ऑफ पर्सन, तब टोटल जो एवरेज बनता है वो a बनता है। सारी चीज़ें हमने मानी है, टोटल वजन, टोटल संख्या, टोटल एवरेज। पर होता क्या है, इसी y में से 32 वर्ष का आयु वाला व्यक्ति निकल जाता है, तो -32 कर देंगे। उसके स्थान पर 56 वर्ष की आयु वाला आ जाता है, तो प्लस का 56 हो जाता है।
समूह में लोगों की संख्या थोड़ी ना कम हुई है, पहले भी x थी, बाद में भी x, भाई जो गया उसकी जगह पर दूसरा आ गया, तो बराबर व्यक्ति रहे ना। हाँ, थोड़ा मोटा व्यक्ति आ गया या थोड़ा उससे वजनदार व्यक्ति आ गया। होता क्या है कि औसत में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। क्या? 4 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। जो एवरेज ए था उसमें कितने की वृद्धि हो जाती है? 4 की। अच्छा, यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ तो y की वैल्यू ए एक्स आएगा कि नहीं? हाँ या ना? अब देखो y की वैल्यू यहाँ से हमने ए एक्स रखी, 56 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा? 6 में से 2 जाएगा 4, 5 में से 3 जाएगा 2, यानी कि प्लस का 24 इज इक्वल टू एक्स का मल्टीपल इससे करेंगे तो ए एक्स आ जाएगा, प्लस का 4x आ जाएगा। ए एक्स से ए एक्स कट जाएगा, 24 4, 4 से कितनी बार में जाएगा? 4 छंग 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो कितने लोग थे समूह में? 6 लोग थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। एकदम आसान से होने वाला क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे डायरेक्टली हो सकता था कि 56 में 32 घटाओ, जो आएगा उससे इससे भाग दे दो, ठीक है ना। बट एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से भी बताया जाए तो भी ये मुश्किल से 15 से 20 सेकेंड का सवाल है, ठीक है, फटाफट करने वाला। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये हाइट एंड डिस्टेंस से लिया गया है। मैं एक छोटा सा अपील कर रहा हूँ आप लोगों से कि आप वीडियो को ना पॉज करिए, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितनी देर भी लगे, 1 मिनट 20 सेकेंड, आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए, फिर वीडियो को सॉल्व करिए, ठीक है, फिर सोल्यूशन देखिए। चलिए हम सोल्यूशन बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा गया है कि 25 मीटर लंबी सीढ़ी का पाव इमारत के आधार से 7 मीटर की दूरी पर है। मुझे एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, स्ट्रेट लाइन का यहाँ पर कुछ है नहीं, ठीक है। चलो स्ट्रेट लाइन बनानी है, ये रहा, ये रहा और ये रहा, ठीक है, सही है, देख लेना अपना हिसाब से, ठीक है। हुआ क्या है कि ये 7 मीटर की डिस्टेंस पर है और ये सीढ़ी की लंबाई कितनी है? 25 है, ठीक। क्या आप ये बता सकते हो? डायरेक्ट ट्रिपलेट्स याद हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज पाइथागोरस जिंदाबाद। तो 25 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर प्लस ये हमने मान लिया x, तो x का स्क्वायर निकालिएगा, सॉल्व करिएगा, x की वैल्यू 24 आएगी, ठीक है ना। वैसे याद होना चाहिए 25 24 7, 25 के साथ 7 आ रहा है अगर, तो अगला 24 ही होगा। यह 24 7 है, ये तीनों ट्रिपलेट्स, कुछ ट्रिपलेट्स आप याद ही कर लो, ज़्यादा बेटर है। आपको आराम से गूगल पर डालो कि पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, आपको बहुत बड़ा सा चार्ट मिल जाएगा, उसमें कम से कम 20-25 होंगी, आप उसको देख लो, याद हो जाएंगे आराम से, बहुत सरल होती है। अच्छा, फिर हुआ क्या है कि यदि सीढ़ी का शीर्ष 4 मीटर फिसल जाता है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर कट बता सकूँ कि ये हुआ क्या। 4 मीटर फिसल जाता है मतलब सीढ़ी का शीर्ष यहाँ आ जाता है, 4 मीटर फिसल गया। अब जब आगे से नीचे से फिसलेगी, क्या गड़बड़ हो रहा है ना, यहाँ से, ठीक, फिसलेगी तो कुछ पीछे भी खिसकेगी, ठीक, ऐसे हो जाती है सीढ़ी। तो 4 मीटर फिसलने का मतलब ये है कि यहाँ से 4 मीटर कम हो गई, तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी? 24 में से 4 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 20, ठीक है ना। सीढ़ी की लंबाई तो अभी भी 25 है, सीढ़ी की लंबाई तो कम हुई नहीं है। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है तो सीढ़ी के पाँव कितनी दूर तक खिसकेगा, यानी कि ये वाला पाँव जो है ये यहाँ से कितनी दूर तक खिसकेगा। तो हम ये निकाल लेते हैं डिस्टेंस, ये डिस्टेंस y निकाल लेते हैं, ठीक। तो ये कैसे निकालेंगे? वही पाइथागोरस। वैसे तो 25 20, तो यहाँ क्या आना चाहिए? 15, ठीक, आराम से पता होना चाहिए 15, पर मैं निकाल देता हूँ, हर बार डायरेक्टली करूँगा तो सही नहीं रहेगा। 20 का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है, और ये आ जाएगा कितना? 25 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर बराबर वाई का स्क्वायर। ये आ जाएगा 25 का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस 20, एक बार a प्लस भी लगाते हैं और एक बार a माइनस बी, तो 25 माइनस 20 आ जाएगा बराबर वाई का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? 45 इंटू 5 बराबर वाई का स्क्वायर। मल्टीपल करके देखिएगा 225 आएगा, जिसमें y की वैल्यू कितनी आ गई? 15। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई है? मैं इसको ऊपर कर लूँ, ठीक है, 15 हो गई टोटल डिस्टेंस, ये हो गई 15। 7 पहले ही था तो ये 7 माइनस कर देंगे तो ये कितनी दूर खिसकेगी? कलर चेंज कर लूँ,
यहाँ से, ताकि आपको क्लियर दिख जाए। यहाँ से ये 8 मीटर दूर खिसकेगी। ठीक है, मैंने बहुत ही ज़्यादा आपको बेसिक तरीके से समझाया। हालांकि ये क्वेश्चन अगर थोड़ा सा टाइम लेगा तो 40 सेकंड के अंदर फिर भी हो जाना चाहिए। कैलकुलेशन अगर तेज़ है तो 40 सेकंड के अंदर हो ही जाएगा। ठीक, तो हमारा आंसर ये है। पर अगर इस क्वेश्चन को अगर आप 1 मिनट भी दे देते हो तो बहुत बुरी बात नहीं है। आप पीछे के जितने क्वेश्चन थे वो सारे 30 सेकंड के अंदर करने वाले थे। अगर इसमें आपने 1 मिनट दे दिया और आपने सही करा, सही करना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन को। आपका थोड़ा सा समय चला जाए एवरेज से, जैसे 40 सेकंड 45 सेकंड सोचा, आपको 15 सेकंड एक्स्ट्रा चला गया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आ गया है कि एक कक्षा में 29 लड़के हैं और 21 लड़कियां हैं। 29 लड़के हैं और 21 लड़कियां। ठीक है, गणित में लड़कों का औसत अंक 89 है जबकि लड़कियों का औसत अंक 91 है। गणित में पूरी कक्षा का औसत अंक कितना होगा? अच्छा, आपको पता है ना, बॉयज़ का कितने बॉयज़ हैं? 29। टोटल निकालने के लिए इसमें क्या, अच्छा गर्ल्स कितनी हैं ये भी देख लेते हैं, 21। अब हमें अगर एवरेज निकालना है, एवरेज, तो टोटल अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल कितना हो जाएगा? 29 बॉयज़ हैं जिनका एवरेज कितना जा रहा है? 89 जा रहा है। अच्छा, प्लस 21 गर्ल्स हैं जिनका एवरेज कितना है? 91 है। फिर टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? इन दोनों का एडिशन, तो 21 और 29 कितना हो जाएगा? 50। ठीक, अब इससे एक चीज़ तो समझ में आई कि ये 9 9 ज़ा 81, लास्ट में 1 आ जाएगा, 1 1 ज़ा 1 और 1 + 1 2, 5 से जब डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट नंबर तो नहीं आएंगे। यानी कि हम अगर एक रिस्क भी लेना चाहें, हमारे पास समय कम है, तो हम ऑप्शन नंबर 3 और 4 तो नहीं क्लिक करेंगे, कंफर्म नहीं करेंगे। तो हम ए और बी में से 50-50 चांस है, कोई भी एक सही हो सकता है। अब क्योंकि दोनों के लास्ट डिजिट में 4 है इसलिए नहीं, अदरवाइज किसी एक में ही 4 होता तो हम उसको मार्क कर देते, क्योंकि 5 से इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना? 20 आएगा ना। 2/5 इसके लास्ट में कितना आता है? 4 आता है डिजिट में, यूनिट डिजिट में। आप देख लीजिए, इसको 20 बना के देख लीजिए तो 4 टाइम्स आएगा। 0.4 या 0.04 या 84 34 54, आखिरी में 4 आने वाला है। बट क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि आखिरी में क्या है? दोनों साइड 4 है, तो इसलिए हम लोग ये तो नहीं करेंगे। अच्छा, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? इन दोनों का मल्टीप्लाई, देखो 89 का मल्टीप्लाई करना है, हम 90 - 1 लिख सकते हैं। अब 29 का 90 से मल्टीप्लाई करना है, तो 29 को हम 30 - 1 लिखें, तो 39 ज़ा 270 और 31 ज़ा नहीं 91 ज़ा 90, तो इसको माइनस करेंगे 26 10 आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर आपका 26 10 आ चुका है, तो 29 1 ज़ा 29 माइनस करना है, कितना आ जाएगा? 1852, तो ये आ जाएगा 2581 प्लस सेम एज 21 × 91। इस 91 को आप 90 + 1 लिख लीजिए, ये तो आसान है। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 और एक 0 लगाना मत भूलना। 21 1 ज़ा 21, तो ये आ जाएगा 1191, तो ये आ जाएगा 1911 अपॉन में कितना? 50। ऐड करेंगे, जब आप ऐड करेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9। ठीक, और 5 और 9 कितना हो जाएगा? 14। 3 2 और 1 3 और 3 + 1 4। ठीक, अपॉन में कितना? 5 0। अब हमें 5 से इसको डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड करने का सबसे बेस्ट तरीका है इंटू 2 कर दो, इंटू 2 कर दो, पीछे से यहाँ पर आ जाएगा 100, पीछे से 2 का अंक लगा देंगे दशमलव, तो 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 8 और 44 दूना 88 और 1 89। पीछे से पॉइंट लगाना मत भूलिएगा और हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें, 45 ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा समय भी लग जाता है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप इसको सही पर हाँ, सही कर सकते हैं इसको।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपसे कहूँगा ना, थोड़ा सा आप टाइम लेकर के इसको सॉल्व करिए। और एक चीज़ मैं और कहूँगा कि अगर आप ये क्वेश्चन पहली बार देख रहे हैं, आपने इससे पहले ऐसा कोई क्वेश्चन देखा नहीं है, ठीक, कि आपको ट्रायंगल्स की साइड दे रखी हो और आपसे कहा गया है एंगल ऑफ बी निकालना, ये अरे यार ये क्या है, ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये डिग्री होनी चाहिए सारी। 600 डिग्री थोड़ी ना होगा, 1200 डिग्री, ये सारी डिग्री है, ठीक है ना। यानी 150 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक, अगर ये आप क्वेश्चन पहली बार देख रहे हैं तो मैं यही कहूँगा विद इन 2 से 5 सेकंड आप स्किप करिए, क्योंकि फिर आपसे नहीं होने वाला। अगर आप ये पहली बार देख रहे हो तो ज़रा सा ट्राई करिए आप लोग 2 मिनट, ठीक है। सभी लोग तो इसको ट्राई करेंगे और हम इसको चलो बताते हैं। हमसे कहा गया है कि ए, बी और सी की वैल्यू दे रखी है एक ट्रायंगल में। ट्रायंगल बनाना है मुझे ए बी सी। तो मैं पहले इस कैसे बना लूँ इसको, पहले मैं ए बना लेता हूँ, ये ए हो गया। अब क्योंकि बी को मुझे थोड़ा बड़ा बनाना है इसलिए थोड़ा सा मैं इसको आगे ले जाऊँगा, ऐसे बी, और ये हो जाएगा सी, ठीक है। अरे यार उल्टा बना दी, इधर से एरो इधर चला जाएगा, ज़्यादा सही रहेगा ना। ये हो गया ए बी सी। तो ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास सी है। सी की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू आपके पास 5 है, बी की वैल्यू आपके पास 7 है। अब जो सबसे बड़ी साइड होती है उसके सामने वाला एंगल भी सबसे बड़ा होता है और उसको हम रिप्रेजेंट उसी के बड़े कैपिटल से करते हैं, बी। सेम एज ए के सामने वाला ए और सी के सामने वाला सी। क्लियर। अब यहाँ एक फार्मूला लगता है, उस फार्मूले के बिना इस क्वेश्चन को कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। वो है कॉस, क्योंकि हमें कॉस बी की वैल्यू चाहिए, हमें बी की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम कॉस बी इज इक्वल टू बी के दोनों साइड कौन सी साइड्स हैं, ए और सी, यानी कि फिर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सामने वाली साइड यानी कि बी स्क्वायर अपॉन में 2ac। क्लियर। तो कॉस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर 25 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर 25 प्लस सी का स्क्वायर यानी कि 9, 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 अपॉन में कितना आ जाएगा 2ab। ए सी का मतलब है 5 3 15। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। कॉस में b इज इक्वल टू 25 और 9, पहले तो 40 में से 9 चला जाएगा, सॉरी 39 में से 9 चला, 49 में से 9 चला जाएगा तो 40 बचेगा, 25 में से 40 जाएगा तो माइनस का 15 बचेगा अपॉन में 2 इंटू 15, 15 से 15 काट देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2। माइनस का 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, जाहिर सी बात है। देखो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि यहाँ 90 तो नहीं होगा, मैं ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन डी तो नहीं मारूंगा, और 60 भी नहीं होगा क्योंकि सबसे बड़ी साइड के सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होगा। तो बी और डी यानी 2 और 4 ऑप्शन मेरे लिए क्लोज रहेंगे अगर मुझे अंधी भी मारनी है। ए और सी में मैं एक बार रिस्क ले सकता हूँ, अगर मुझे मुश्किल से 5 to 10 सेकेंड बचा हुआ है और मेरे पास इतना कैलकुलेशन करने का समय नहीं है तो भी, तो इन दोनों में आप रिस्क ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा 120 किसका होता है, 90 प्लस 30 होता है 120। ठीक है। तो यानी कि ये माइनस का साइन आ रहा है तो 120 की वैल्यू होगी। क्लियर। ठीक है। कॉस में 120 की वैल्यू होती है, वैल्यू निकालना आता है कि नहीं। कॉस में जैसे 120 की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, कॉस 90 प्लस 30, कॉस 90 यानी कि साइन 30। और अगर आप देखें तो ASTC में 90 प्लस का साइन ही जाएगा, यहाँ सिर्फ साइन होता है इसलिए माइनस आ जाएगा, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो माइनस का 1/2 आ जाएगा विथ माइनस साइन। ठीक है। तो कॉस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस 120, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया है क्या कि
यदि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू बताओ। चलो मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू बताने के लिए एक काम करते हैं, अपॉन में इन सबका एलसीएम ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, x y z, यही आएगा ना। अगर मैं वाई जेड से वाई जेड को कैंसिल करता हूँ तो x का मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि एक्स क्यूब बनाएगा, सेम एज यहाँ पर वाई क्यूब बनेगा, सेम एज यहाँ पर जेड क्यूब बनेगा ना। क्लियर। अच्छा, अब हमसे कहा गया है कि अच्छा ये चीज़ तो आ गई, बट अगर हमें ये चीज़ पता है तो क्या मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ? यस, हमें पता है ना कि यदि हमारे पास ऐसा कुछ होता है तो इनके क्यूब्स की वैल्यू क्या होती है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब इज इक्वल टू, अगर ये ज़ीरो है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz, ये होता है फार्मूला। ये तो पता होना चाहिए, इस फार्मूले के बगैर ये नहीं होने वाला। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा जीरो, और जीरो का क्यूब आप कुछ भी करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। अब जीरो, अब इस साइड ये आएगा तो ये आ जाएगा प्लस का 3xyz, और ये आ जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब की वैल्यू, जो कि आप इसमें पुट करेंगे तो आपको समझ में ईजिली आ जाएगा कि 3xyz अपॉन xyz में ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर 3 आ जाएगा, जो करके दिया गया है। ठीक है, बहुत आसान है, बट अगर आपको ये चीज़ पता है और ये फार्मूला पता है तो ये ओरल हो जाएगा बिना पेन कॉपी उठाए, मुश्किल से 15 सेकेंड या 10 सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रुटि वाला है, परसेंटेज वाला ही है। ठीक है, कह रहा एक शिक्षक ने एक अंक को 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि की क्या है? चलो देखते हैं। हम क्या करते हैं, 3 और 5 का मल्टीप्लाई की एक संख्या ले लेते हैं। 3 5 जा 15, मान लो कोई संख्या कितनी थी, 15 थी। बच्चे से कहा गया कि 15 में से आप क्या करो, 15 को 5/3 से मल्टीप्लाई करो। जब वो अगर सही करता तो 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, ये आंसर आना चाहिए था। बट बच्चा है, हो गई गलती उससे, उसने क्या कर दिया, उल्टा कुछ समझ लिया, उसने 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 3 जा 15, 3 3 जा 9। आई होप सो बच्चे ने अच्छा मल्टीप्लाई किया होगा। ठीक है, गलती नहीं करी होगी मल्टीप्लाई करने में, यानी कि मल्टीप्लाई करने में एरर नहीं करी है। ठीक, तो ये आ गया उसका 9। आंसर आना 25 चाहिए था, आ 9 गया है। कितना कम आया है देखा जाए तो इससे 16 कम है। तो 16 की कमी हुई है, किससे कमी हुई है, 25 से कमी हुई है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई, 25 चौको 100, 16 चौको 64, तो 64% की गलती हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दी गई है। क्लियर। तो बहुत ही सरल सवाल था, अगर इसको करा जाए तो मुश्किल से ये मैं करता तो इसको देखता 5 3 जा 15, अच्छा 5 5 जा 3 3 जा 9, फिर 25 जा 25 माइनस 9 यानी कि 16 अपॉन ओवरऑल 25 इंटू 100। मैं इसी जो ये वाला कैलकुलेशन है डायरेक्ट यहीं पर पहुंचने वाला है, ये तो मैंने बताया आपको, यहीं पहुंचेंगे और आपका सीधा 64% आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक गोले का आयतन, अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि क्लियर दिखाई दे ना। कहा गया कि गोले का आयतन जो है वो 972 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी त्रिज्या कितनी होगी? बहुत ही आसान है, गोले का आयतन का फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जो कितना है 972 पाई है, पाई से पाई कट गया। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, इसका क्यूब करना है, तो आर क्यूब बराबर 972 अपॉन 4 इंटू 3। एक चीज़ बताएं, 4 तो किसी का क्यूब होता नहीं है, होता है नहीं, इसका मतलब ये 4 पूरा पूरा डिवाइड जाएगा, 4 से इसको काट देते हैं। 4 2 जा 8, यहाँ पर आ जाएगा 17, 4 4 जा 16, और यहाँ पर आ जाएगा 12। ठीक है, 4 3 जा 12, 243। ठीक, 4 2 जा 4 4 जा 4 3 जा, हाँ बिल्कुल सही है।
आर क्यूब इज इक्वल टू 243 इंटू 3। अब क्यूब बनाना है तो यहाँ पर 3, एक 3 है, 2 3 और लाने पड़ेंगे हमको, या मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 24 नहीं 72। 729 किसका होता है, ये तो क्लियर पता होगा ना, 729 होता है 9 का, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। काफ़ी आसान सवाल है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है कि एम एक्स की पावर एम एन एक्स की पावर एन इज इक्वल टू 0 है, तो एक्स की पावर एन के पदों में यानी इनके टर्म्स में 1/x की पावर एम प्लस एक्स की पावर एन प्लस 1/x की पावर एम माइनस एक्स की पावर एन। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अरे कहाँ गया, ठीक है, थोड़ा सा आप इसको देखने की ट्राई करिए और आप लगाने का भी ट्राई करिए। मैं देखने का ही नहीं कहूँगा, आप लगाने का भी ट्राई करिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से देखिए, ट्राई करिए, फिर बताते हैं आपको। तो इस तरीके का सवाल है, तो इसके लिए थोड़ा सा ये ऐसे कैलकुलेशन ना, मतलब ऐसे क्वेश्चन आपका टाइम खाएंगे। तो अगर आप इसमें 1 मिनट से ज़्यादा समय ले रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको, जस्ट 1 मिनट। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि मुझे स्पेस भी चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन में लाता हूँ। इसको ये उस साइड जाएगा तो ये 0, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि एम एक्स की पावर एम इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन, और यहाँ से मैं एक्स की पावर एम अपॉन एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन अपॉन एम ये ले लेता हूँ, यानी इस वाली पावर को मैंने नीचे कर लिया बेसिकली, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। क्या मैं एक्स की पावर एम इज इक्वल टू एन और इसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म्स ए लिख सकता हूँ, कोई भी कांस्टेंट टर्म्स लगा, क्योंकि डायरेक्टली तो मैं बराबर नहीं कह सकता। एक्स की पावर एन इज इक्वल टू, इसको लिखूँगा मैं एम ए, ठीक है, क्लियर, ये चीज़ हो गई। अब इसी चीज़ को हमको यूज़ करना है इस वाले सवाल में। ये क्या कहा गया कि 1/x की पावर m, x की पावर m की वैल्यू क्या है एन ए, प्लस इस x की पावर n की वैल्यू क्या है एम ए, प्लस 1/, ठीक, x की पावर m यानी एन ए माइनस एम ए, सभी में a है तो मैं a कॉमन कर लेता हूँ, तो 1/a कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/, क्या मैं इसी में फार्मूला भी खोल लूँ, फार्मूला भी खोल देते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो a प्लस बी ए माइनस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, यानी n माइनस एम प्लस n प्लस m, और ये ब्रैकेट बंद, m से m कैंसिल, तो 1/a इंटू में n 2n अपॉन n की पावर 2 माइनस m की पावर 2। ये कहीं दिख रहा है, यहाँ पर नहीं है तो मैं कैंसिल करूँगा, यहाँ पर नहीं है कैंसिल करूँगा, यहाँ है प्लस में है पर तो मैं कैंसिल करूँगा, ठीक है, यानी हमारा आंसर यही सही है। बट अभी भी यहाँ पर एक चीज़ आ रही है और यहाँ पर m आ रहा है जो कि नहीं आ रहा है, तो ज़रा a की वैल्यू अपॉन a की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से अगर हम, वो भी कह रहा है x की पावर n के टर्म्स में ना, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी x की पावर n अपॉन में m, तो 1/a की वैल्यू कितनी हो जाएगी m अपॉन x की पावर n, मल्टी इसमें रख दो, क्या हो जाएगा m का m अपॉन x की पावर n 2n अपॉन n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, तो 2 टाइम्स ऑफ mn अपॉन x की पावर n और n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ठीक है। आप चाहो तो पहले से ही लगा सकते थे, ऐसा नहीं है, मैंने आंसर पहले ही फाइंड कर लिया था, बट एक्चुअल में सही से आंसर आता है कि नहीं, इस तरीके से लगाने के लिए मैंने आपको करके दिखाया, ठीक। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा समय ले जाएगा आपको,
अगर आप बहुत फास्ट कैलकुलेशन करते हो तो जा कर के आपका थोड़ा सा 30 से 35 सेकंड में हो जाएगा। अदरवाइज थोड़ा सा कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग नहीं है, या आपने कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी देरी कर दी, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के आपको समझना भी है कि इसको हम सॉल्व कैसे करें। ठीक है, घर पर लगाना और वहाँ लगाना, क्योंकि प्रेशर में आपको कभी कभी सिंपल सी चीज़ें होती हैं और आप गलत पढ़ देते हो। क्वेश्चन ही सही होता है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब बार बार उसको 2-3 बार पढ़ा, 2-3 बार में नहीं समझ में आया, जबकि बिल्कुल सही सही लिखा होता है। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो 30 से 40-45 सेकंड में क्वेश्चन हो सकता है, पर अगर 1 मिनट भी आप ले रहे हैं तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 14 में थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं ना, ज़्यादा ही हो गया इसको। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 36, 18, 12 विमा की भुजाओं के विमा वाले धातुओं के एक गोले ठोस गोले का घनाभ को पिघला करके 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन ढाले जाते हैं। इस प्रकार बने घनों की संख्या। इस देखो, इस तरीके की जो भी सवाल हो, किसी भी तरीके का सवाल हो इस तरीके का बनाने वाला, तो ओवरऑल वॉल्यूम बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 36, 18 और 12 में लगा मटेरियल n टाइप के, यानी n प्रकार के, या n नंबर ऑफ क्या बोलते हैं क्यूब्स बनाए गए, जिनकी भुजा कितनी है 6 है। तो इनका वॉल्यूम कितना हो जाएगा a क्यूब, इसका कितना होगा ये, तो इसका वॉल्यूम l इंटू बी इंटू एच, इसका वॉल्यूम a इंटू ए नंबर ऑफ दिस। तो 6 का 6 2 जा, 6 से इसको डिवाइड करेंगे 6 3 जा, इसको 6 से डिवाइड करेंगे 6 6 जा। अब 6 3 18, 18 दूनी 36 हो गया आंसर। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आराम से ये क्वेश्चन आप 10 सेकंड में कर सकते थे। क्वेश्चन भले ही बड़ा था, पर आप कर सकते थे आराम से। इस क्वेश्चन को देखो, व्यंजक कहा गया 36p² प्लस 49q², 6p प्लस 7q, 6p माइनस 7q। यहाँ हमें एक चीज़ देखने को मिली, a प्लस बी a माइनस बी, क्या हो जाएगा a² माइनस b², a² माने 36p² माइनस 49 49q²। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो 36p² प्लस 49q², 36p² माइनस 49q²। फिर से एक बार a प्लस बी a माइनस बी, तो 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, याद होना चाहिए। p की पावर 4 माइनस, और 49 का स्क्वायर कितना होता है 50 से एक कम वाला ट्रिक याद है ना, 25 में से एक कम करो 24, और एक का स्क्वायर 01, यानी कि 24 01 q²। आपको ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, आपको ऑप्शन यहाँ दिख रहा है। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में एक और चीज़ थी, क्या आप इसको 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे। हाँ बिल्कुल, इसको 5 सेकंड में भी सॉल्व किया जा सकता था। इसका रीज़न कैसा है, देखो आपको पता है कि 6 के स्क्वायर 36 होता है, और 36 का स्क्वायर होता है 1296। यहाँ 1296 नहीं लिखा हुआ है, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, पर इनके बीच में क्या आ रहा है प्लस साइन। अरे प्लस साइन तो आना ही नहीं है, a प्लस बी a माइनस बी हमेशा a² माइनस b² होता है, तो इस वजह से ये ऑप्शन भी कैंसिल। तो और 1 2 3 तीनों ऑप्शन कैंसिल हो गए, हमारा बिना कैलकुलेशन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ अगर इसमें ऐसा कुछ होता और एक और होता जिसमें नन ऑफ दिस होता, तो आप सोचते फिर पूरा करते, बट इसको बिना सॉल्व करे ये भी आपका 5 सेकेंड में सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तालिकाओं का ध्यान। ये एक DI का है, जिसमें आपका परसेंटेज बेस्ड DI है, अर्थमेटिक बेस्ड DI है। इस तरीके की DI अगर आपको चाहिए तो आपको इस चैनल पर बहुत सारी देखने को मिल जाएगी। DI का अपना एक पर्टिकुलर सेक्शन है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आप मैथमेटिक्स या मैथ DI लिखा हुआ, ठीक है, आप DI को उसमें देखेंगे तो आपको आराम से कम 25 से 30 या उससे ज़्यादा ही, मुझे तो याद भी नहीं, बट अपनी अच्छी खासी DI का सेट मिल जाएगा, और हर तरह की DI उसमें है। तो ये अर्थमेटिक बेस्ड DI है, परसेंटेज के बेस पर। क्वेश्चन हमारा नीचे लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया है, आपको थोड़ा सा नहीं दिख रहा, मैं जूम आउट करने की कोशिश करता हूँ और इतना करता हूँ कि आपको DI भी दिखे। ठीक है, हाँ अब दिख रहा होगा, आई थिंक सो। कह रहा है शहर R में बच्चों में लड़कियों का अनुपात 2 और 3 है, जबकि शहर P में बच्चों में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5 और 4 है। P और R को मिलाकर लड़कियों के बीच की संख्या कुल कितनी है। अच्छा, पहले मैं बात R की कर रहा है तो मैं भी R की ही बात कर लेता हूँ। R में टोटल कितने बच्चे हैं, सॉरी टोटल संख्या कितनी है, 42,000 लोग रहते हैं। उस 42,000 में बच्चों की संख्या कितनी है, 42% पुरुष है, 42% महिलाएं हैं, नहीं सॉरी
48 पुरुष हैं और 42 महिलाएं हैं और 10% बच्चे हैं। तो 10% बच्चे हैं यानी 10%, ये परसेंटेज जो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, यानी कुल मिलाकर के 4200 बच्चे हैं। ठीक, और इस 4200 बच्चों में से टोटल बच्चे कितने हैं, ये 2 और 3, 3 2 5x, यानी कि 5x की वैल्यू 4200 के बराबर है। x की वैल्यू 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 840। तो अगर मैं बॉयज़ की बात करूं, सिर्फ बॉयज़ की, तो बॉयज़ 840 का दुगना है, यानी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1680 है। जबकि गर्ल्स की बात करें तो 840 का 3 गुना है, तो 4 3 12 और 8 3 24 और 1 25, 25 20, ये है। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग, इसको मैं हटा दूँ थोड़ा सा, यहाँ पर रख देते हैं, कहाँ रखे हैं, चलो देखते हैं। ठीक है, यहीं पर रख, यहाँ रखा लेने दो। ठीक है, ये ज़्यादा सही है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग पी की। कलर चेंज कर लेते हैं पी के लिए, रेड ठीक रहेगा। पी पी में टोटल कितने हैं, 46,800, 46,800। अब इसमें से कितने परसेंट बच्चे हैं, 20% इसके बच्चे हैं, तो 20% आप निकाल लेंगे, 20/100। ठीक है, 2 जीरो से आप 2 जीरो काट देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो तो पहले ही आएगा, 8 दूनी 16, 6 हासिल लगा 1, 46, 46 दूना 92 और 1 93 दिए। और इनमें टोटल संख्या कितनी है बच्चों की, 5 और 4 9, ये 9x के बराबर है। 9x के बराबर तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 1 9, 9 चौको 36, यानी कि 10 40। सही है ना, मैंने डिवाइड सही किया। 140 तो नहीं आएगा, नहीं आएगा, ध्यान रखना 140 नहीं आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू इतनी आ गई। अगर मैं बॉयज़ की बात करूं तो बॉयज़ है 5 गुना, तो 4 पंचे 20, यानी 200, यानी कि 5 2 00। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं फटाफट, आप भी करिए इस तरीके से। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 4 चौक 16, 160 पीछे से आ जाएगा, और 4 1 4 1 16 इतना आ जाएगा। ठीक है, 41 60। अब आपसे कहा कि टोटल बच्चे कितने हैं, वो भी गर्ल्स में, टोटल कितनी है गर्ल्स में। तो टोटल गर्ल्स में निकालने के लिए कलर चलो चेंज कर लेते हैं, और ये कलर ठीक रहेगा। अच्छा, इसमें गर्ल्स कितनी हैं, 25 20, और यहाँ गर्ल्स कितनी हैं, 41 और 60। देख सही लग रहा है कि ये 60 में से 20 जोड़ेंगे तो 80 आ जाएगा, 5 और 1 6 आ जाएगा, 4 और 2 6 आ जाएगा, 66 80 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी सही है। और क्योंकि हमारे ऑप्शन इतने पास पास थे ना कि हाँ, मैं इन दोनों को तो नहीं लगाता, क्योंकि मुझे क्लियर कट दिख रहा था 4000 से ऊपर जाएगा, यही 4000 है ना, तो मैं इन दोनों को तो नहीं लगाता। हाँ, ये दोनों ऑप्शन के चक्कर में मुझे पूरा पूरा सवाल लगाना पड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इस 17 को देखिए ज़रा, मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। बहुत ही सरल सवाल है, इस तरीके का सवाल भी अगर आएगा तो कैसे काम चलेगा। ए की वैल्यू आपको 12 दिन दे रखी है, बी की वैल्यू आपको 36 दिन दे रखी है। मुझे बस देखने से ही पता चल गया, पढ़ा नहीं मैंने, मैं पढ़ के ही समझ में आ गया। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 36 दिन में कर सकता है, दोनों मिल करके कितने दिन में करेंगे। तो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम 36 ले लूँ तो 12 3 36, 36 से करना 36, मिल के काम करेंगे 4 यूनिट, पूरा काम करना है 36 यूनिट का, 4 दिन पर डे कर रहे हैं तो 4 9 36, 9 दिन में काम खत्म। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर। अगला देखते हैं। अगला कहा गया है कि 11 मीटर त्रिज्या वाले के स्तंभ को जो 21 मीटर ऊंचा है, इसको बनाने में कितनी सामग्री की आवश्यकता होगी, माना था। ठीक है, तो पाई का मान इतना है। अच्छा, बनाने में यानी कि हमको वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम क्या होता है, स्क्वायर एच। अगर हम स्तंभ की बात करें यानी बेलनाकार है, पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, जो कि आपको दिया रखा है। आर की वैल्यू कितनी है, ये देखो कह रहा है 11 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या, यानी 11 × 11 इंटू एच की वैल्यू कितनी है, हाइट कितनी है 21 सेंटीमीटर। इसको काट देते हैं 7 तरीके से। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करने का सबसे अच्छा तरीका बताऊं, इस 22 को आप 11 × 2 कर लीजिए, और इसको 11 × 11 लिखा रहने दीजिए, इसको 3, यह आ जाएगा 3 दूनी 6, और 11 का क्यूब तो आपको पता ही होगा 1331। मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 का, तो 6 बन जाए 6, 6 3 18, 13 6 3 18 और 1 9, 13 6 78 और 1 79 79। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही। और सारे ऑप्शन बहुत
पास पास थे। तो प्लीज़ इसको इस तरीके से, और देखो आखिरी में सबके 6 भी था ये। अच्छा हाँ, इसका नहीं था तो आप इसको नहीं लिख सकते थे, ठीक है। आपको पता है कि आखिरी में 6 आएगा, तो ऑप्शन सी आप ना मारते। फिर भी 3 में से 1 चेक करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। 2 में तो एक बार चांस हो सकता है 50-50, पर फिर वो ज़्यादा जुए वाला खेल बन जाता है एकदम। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि 15 और 24 का तृतीय अनुपात कितना होगा। अरे बहुत ही आसान है। जो थर्ड रेशियो होता है, अगर उसको x माने, तो इसका स्क्वायर बटे दिस, यानी कि 24 इंटू 24 अपॉन में कितना 15। चलो 3 से काट दें, तीनों 8 24, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। तो 8 से इसका मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद क्या करो, डिवाइड। तो करते हैं, 8 चौक 32 की 2, 8 दूनी 16, 4 19, ठीक है, बटे 5। अब 5 से इसको डिवाइड करो, 5 तेई 15, इधर आ जाएगा 40, 5 8 40 और बचेगा 2, तो 38 सही 2 बटे 5। ये आपका आंसर आ गया। कहाँ गया, ऑप्शन नंबर बी सही है। 2 बटे 5 कई जगह थे, ठीक है, इसको करना ही चाहिए था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में कहा गया है बहुत सरल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कक्षा में 70% लड़कियां हैं, 70% लड़कियों को सॉकर पसंद है, ठीक है, विद्यार्थी लड़कियां। तो विद्यार्थी की कुल संख्या कितनी है। अगर हम विद्यार्थी की कुल संख्या इधर x मान लें, इसमें अच्छा ये पढ़ा ही नहीं हमने, वही हम कहे ये कैसे निकालेंगे हम। 70% लड़कियों को सॉकर पसंद है और 98 लड़कियों सॉकर पसंद करती हैं। टोटल संख्या मान लेते हैं हम लोग कितनी, x। इसमें 70% तो लड़कियां हैं, तो 70% लड़की, यानी ये हो गई लड़कियों की संख्या। और इन्हीं लड़कियों की संख्या में से 70% लोगों को सॉकर पसंद है, और जिनको सॉकर पसंद है उन लड़कियों की संख्या कितनी है, 98 है। क्या दिक्कत है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं। 7 सतह होता है 49, 7 सतह कितना होता है 49, और 49 50 से 1 कम है, दुगना करोगे तो 100 में से 2 कम हो जाएगा 98, यानी ये 2 टाइम्स। 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा 200। तो टोटल संख्या कितनी आ गई 200, और जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है भी सही, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा इंग्लिश में सवाल है पर कोई बात नहीं। अ मैन परचेज अ सेल फोन 24,500, ठीक है। 24,500 का कोई सामान खरीदता है वो, और उसको पता चलता है कि उसने 12.5% का प्रॉफिट लिया। बताइए कि उसका सेलिंग प्राइस क्या था। मान लेते हैं एक्स का था। पहले तो ये देखो 12.5% होता कितना है फ्रैक्शन फॉर्म में। परसेंटेज हटाना है तो 2 जीरो लगाना है, पॉइंट हटाना है तो 3 जीरो लगाना है। 125 अट्ठे होता है 1000, ठीक। 8 में से 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया उसको, यानी x रुपये का सामान था तो उसको 7 रुपये देने पड़े ओवरऑल। 8 में से 7 का ही प्राइस देना पड़ा, जो कि कितना वो दे करके आया है 24,500 रुपये, ठीक है। 7 से काट दो, 7 त्रिक 21, और यह आ जाएगा 3 और 5, 7 पना 3500 यही आएगा क्या। अरे नहीं, 8 का मल्टीप्लाई भी तो है। 3500 इंटू 8, क्या करें, मल्टीप्लाई करना है तो चाहो कर दो, या तो 35 का दुगना होता है 70, यानी ये हो जाएगा 7000, और इसका आधा होता है 4, 7 चौक 28, 28 के आगे 3 जीरो लगाना, मत भूलना। तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को देखते ही ना, क्या बताऊँ, 90% से लोग ये क्वेश्चन स्किप करेंगे। और इस क्वेश्चन को क्योंकि स्किप करने का दो रीज़न मुख्य दिख रहे थे। क्वेश्चन होना या ना होना बेकार की बात है, वो बात की बात है, सॉरी बेकार नहीं, बात की बात है। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे 15 सेकंड जाएगा, समझेंगे 5-6 सेकंड जाएगा, लगाएंगे 10-15-25 सेकंड भी जाएगा। कुल मिलाकर के 45 से 50 सेकंड बर्बाद करने के बावजूद ये श्योर नहीं होगा कि हमारा आंसर करेक्ट आया है कि नहीं, क्योंकि ऑप्शन बहुत करीब करीब है, यानी कि कैलकुलेशन भी पूरा करना पड़ेगा। चलो एक बार के लिए हम ये ऑप्शन इग्नोर मार भी सकते हैं, पर इनमें तो इग्नोर मारने वाला कोई भी नहीं है, ठीक है।
तो या तो ऑप्शन में थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए ताकि हम लोग एक बार फुल कैलकुलेशन ना कर पाएँ, या तो फिर कुछ भी होना चाहिए। बट इस कैलकुलेशन को मैं भी एक सलाह दूंगा आपको कि इसको स्किप कर दो, अगर समय मिलता है तो आप इसको देखिए, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे समय मिल जाता है लास्ट में, बट इसको स्किप भी कर सकते हैं। चलिए सवाल पढ़िए ज़रा। सवाल यह है कि एक ठोस व्यापारी द्वारा बेची जा रही प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य 300 रुपये था। थोक व्यापारी ने एक स्टॉक क्लियर्स क्या लिखा क्लियरेंस सेल की पेशकश कर रहा था। क्लियरेंस सेल क्या है कि अगर कोई 3 वस्तु खरीदेगा तो एक वस्तु उसको मुफ्त दी जाएगी। ओके, एक तरीके का डिस्काउंट है ये। ठीक है, सॉरी। और इसके अलावा अगर कोई 10,000 से ऊपर की अधिक वस्तु खरीदने पर उसको 3 में से एक मुफ्त तो फ्री पाएगी, साथ में 10% की छूट भी दी जाएगी। रमेश ने खरीदारी की जिसके लिए वह देय राशि कितने रुपए थी? 18,000 रुपये। उसने 18,000 रुपये पे किया, यानी कि जो उसका अमाउंट बना होगा ना वो 18,000 से थोड़ा ज़्यादा ही बना होगा, तभी तो उसको परसेंटेज छूट मिली होगी कुछ। इस लेन देन के दौरान रमेश को कितनी प्रभावित छूट दी गई? ओके, तो इस सवाल को समझ में आ गया। ठीक है, सवाल समझ में आ गया होगा, तो अब क्वेश्चन करते हैं। चलो, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है 18,000 उसने पे किया है। ठीक, मान लो टोटल अमाउंट ए बना है 18,000 उसने पे किया, तो इसका मतलब 10% की इसको छूट मिली होगी, तो 90% का ही तो अमाउंट पे किया होगा, जिसकी वैल्यू कितनी है? 18,000 है। 0 9 दूनी 18, 2,000, और 2,000 में जब 10 का गुणा कर देंगे तो ए की वैल्यू 20,000 आया, यानी 20,000 उसका अमाउंट बना होगा, तो उसने 18,000 पे किया। 2,000 रुपये उसने 10% डिस्काउंट, पर 20,000 में भी उसको बहुत सारी छूट मिली है। क्यों? क्योंकि उसने सामान बहुत सारा खरीदा है, और वो खुद कह रहा है कि हम 3 सामान खरीदने पर एक सामान तो फ्री देंगे, ये भी एक तरीके की छूट है। ठीक है, तो अगर 3 सामान, एक वस्तु का मूल्य कितना है? 300 रुपये, तो 3 सामान की बात करें, क्या है वस्तु? 3 वस्तु की बात करें, ठीक, तो वो 3 × 30, 300 कितना हो जाएगा? 900 का सामान। ठीक, 900 का सामान खरीदा। वस्तु कितनी मिल रही हैं? 4 वस्तु मिल रही है, तो इसका मतलब है 4 × 300 यानी कि 1200 का। 1200 का सामान के लिए उसको 900 रुपये पे करना पड़ रहा है, एक वस्तु तो फ्री पा रहा है। इसके लिए अगर देखा जाए प्रत्येक वस्तु पर उसको कितना पड़ रहा होगा, तो इस 900 का 4 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 25, 2, 22, 20, 22, 5, तो यानी कि 22, 50, सॉरी 22, 5, ठीक है, 50 नहीं, यानी 225 रुपये उसको पर पीस का पड़ रहा होगा। ठीक है, छूट कितनी दे रखा है? ठीक है, छूट अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं तो कितनी होगी? 300 में 225 अमाउंट ले रहा है, इसका मतलब है 75 रुपये की छूट दे रहा है। अगर मैं छूट परसेंटेज निकालूं तो, यानी कि डिस्काउंट परसेंटेज निकालूं तो 75 रुपये की छूट दे रहा है ओवरऑल 300 में, 300 में ही तो दे रहा है, इंटू कितना? 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 3 75, यानी डिस्काउंट उसको कितना मिल रहा है? 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। अच्छा, 25% का डिस्काउंट का मतलब है 25% के पैसे वो नहीं दे रहा है। तो जब उसने 20,000 रुपये पे किए होंगे ना, तो उसने 25% के पैसे नहीं दिए होंगे, तो कितने परसेंट के पैसे दिए हैं? 75% के पैसे दिए। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ और दिमाग में आती है, क्या? कि जब उसने पैसे दिए हैं, यानी कि उसका जो टोटल अमाउंट है वो वाला अमाउंट नहीं, एक्स मान लो अमाउंट बना, तो उसने 75% के ही पैसे दिए हैं, जो कि उसने 20,000 रुपये दिए। पर इस 20,000 में भी उसने कहा भैया आपने ज़्यादा सामान खरीदा है इसलिए मैं 10% आपको वापस करता, तो 2,000 रुपये वापस कर लिया, तो 18,000 रुपये उसने पे किए। ये कहानी चल रही है। 25 से काट दिया, 25 3 75, 25 चौको 100, 4 दूनी 8, 80,000 में से 80,000 में से हमने 3 को डिवाइड कर दिया। अरे यार ये तो जाएगा नहीं,
फालतू बवाल है ये। चलो कोई बात नहीं, ये अच्छा, ये टोटल इसका पैसा हुआ, ठीक है। इस पैसे में 18,000 पे किए हैं, तो 18,000 माइनस कर दो तो ये छूट निकल के आ जाएगी। 18 3 54, कितना आ जाएगा? 80,000 में 54,000 माइनस करो। बहुत ज़्यादा माइनस करना पड़ रहा है भाई, सॉरी। तो 80,000 में से 54,000 माइनस करते हैं, ठीक है। तो 3 जीरो और ये 6 और ये कितना आ जाएगा? 2, 26,000। तो ये कितना आ जाएगा? 26,000 बटे 3। डिवाइड कर लेते, क्या ज़्यादा सही रहता? डिवाइड करने पर ज़्यादा सही रहता, ठीक है। तो ये ओवरऑल डिस्काउंट मिला कितनी राशि पर? इस वाली राशि पर 80,500 पर, 80/3 पर, ठीक है। तो सॉल्व कहाँ करूँ मैं? इसको यहाँ लिख लेता हूँ। तो 80 26, टोटल डिस्काउंट कितना मिला उसको? 26/3 को 80,000/3, इसका डिस्काउंट निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाओ, तो कितना आ जाएगा? 260/8। 4 से काट दिया, 4 छंग 24, 4 पंचे 20, 4 से काट दिया, 4 दूनी 8, और 65 का आधा कितना होगा? 32.5%, जो कि आपका ये है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, पर अगर आपके पास समय है और आपने अच्छा खासा कैलकुलेशन आता है और जल्दी करते हो, तो इस क्वेश्चन को हाथ लगाइएगा। मेरे तरफ से मतलब कोशिश करिएगा स्किप करो, क्योंकि 1-2 सवाल आते ही हैं आपको फंसाने के लिए, और अगर ये सवाल पहले आपने फंसा लिया तब तो ये 5 या 3 मिनट तो ले जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 काफ़ी दूर दिख रहा है ना। सुनो एक सेकेंड, मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। इतना पर्याप्त है? हाँ ठीक। कह रहा रमेश अपने घर से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गाड़ी चलता है, 25 मिनट देरी से कॉलेज पहुंचता है। अगले दिन वह गाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है, फिर भी कॉलेज पहुंचने में उसको 10 मिनट की देरी ही हो जाती है। तो बताइए कि कॉलेज के घर कितनी दूर है। अच्छा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये फार्मूला सबको पता होगा। तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दोनों के बीच के टाइम में डिफरेंस कितने का है? पहले वो 25 मिनट में पहुंच रहा था, अब वो 10 मिनट में पहुंच रहा है। डिफरेंस कितने का आया? 25 में से 10 घटाओगे 15 मिनट का डिफरेंस आया। कब? जब वो x दूरी को, मान लेते हैं दूरी x है, पहले वो 40 की रफ्तार से पार कर रहा था, पर अगली बार x दूरी को वो अपने 50 की रफ्तार से यानी 10 बढ़ा के पार किया, तब भी डिफरेंस कितने का आ गया? 15 का डिफरेंस आ गया। 60 क्यों करेंगे? 15 मिनट का डिफरेंस आया ना, घंटे में बनाने के लिए 60 का मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, इसका एल्शियम लेंगे तो नीचे आ जाएगा कितना? 200। अब 200 का 40 से करेंगे तो ये आ जाएगा 5x माइनस का 4x बराबर कितना? 15/60। 15 चौको 60। अच्छा, ऊपर से आ जाएगा x अपॉन 200 और नीचे कितना आ जाएगा? 1/4। 4 से काट दिया, 4 पंचे 20, x की वैल्यू कितनी आ गई? 50। ठीक है, ईजिली सॉल्व हो सकता है। 50 किलोमीटर हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संख्या 42 से पूर्णतया विभाज्य है? 42 होता किसका है? 6 इंटू 7, 7 इंटू 6, और 6 होता है 3 इंटू 2। आपको पता है सारी संख्या इवन है, तो इसका मतलब 2 से चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 3 से चेक करिए और 7 से चेक करिए, ठीक है। रूल्स आपको पता होंगे, तो इसका आप ज़रा कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, सबसे सरल क्वेश्चन है ये। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? 9 माइनस 10, इसको सॉल्व करिए, कितना आंसर आएगा? सिंप्लीफिकेशन है। एक चीज़ बताना ज़रा, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, 15 में से 6 जाएगा कितना बचेगा? 9। 9 6 15, तो यहाँ तक आ गया आपका 9। अब 20 में से 9 जाएगा कितना बचेगा? 11। और 10 सॉरी
10 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 1, तो 9 माइनस माइनस का 1, तो 9 प्लस 1 कितना आ गया? 10। इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन आप करना, आप चाहे जैसे भी करो, ठीक है। ये तो सिंप्लीफिकेशन है, इसमें मुझे क्या बताना, आप अपनी तरीके से कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आई होप सो आपको क्लियर लगे होंगे। अगर किसी तरीके से कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से पूरी सीरीज़, अब सीरीज़ कह रहे हैं, सॉरी, पूरा पेपर लेकर के, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।